आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं अब स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र तो शुरुआत करते हैं बारिशों से, जिन बारिशों के बारे में फराज ने बहुत पहले बताया था कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं। फराज का मकान कच्चा था, उसको ख़तरा था ढह जाएगा, लेकिन वादी कश्मीर की सूरत हाल उस फराज के मकान से ज़्यादा कच्ची है। और वादी कश्मीर की सूरत हाल में यही बता सकते हैं कि हर तरफ पानी ने हाहाकार मचाई है। इस एतवार से हो रही बारिशें और इन बारिशों के बाद की सूरत हाल में कोई बाहर निकल नहीं सका। ऊपर से तो बारिश बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो बारिश जमा हो रही थी वो भी बताती थी कि बारिशों से दोस्ती फ़िलहाल अच्छी नहीं है। लेकिन आज शाम से उम्मीद है, महकमा मौसमियात ने बताया है कि बारिशों से जो दुश्मनी थी वह आज लगभग शाम तक ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद अच्छे दिनों की उम्मीद इस हफ्ते की जा सकती है। मौसम बेहतर रहेगा इस हवाले से। लेकिन बारिशों से दोस्ती या दुश्मनी के बीच में शहर की क्या सूरत हाल रही, सरकार के ओहदेदारों पर सवाल किस तरह से उठ रहे थे, ये नज़ारा शहर श्रीनगर के सबसे पुराने सबसे बड़े कॉलेज अमर सिंह कॉलेज का एक झलक, एक नज़ारा, वही जो सैलाब का नहीं, जो किसी झील का नज़ारा बयान करता है। शहर श्रीनगर के बीचों बीच अमर सिंह कॉलेज के दरवाजे से लेकर अंदर तक बारिशों का हाल अहवाल बयान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तस्वीर खुद बताती है कि खंडर अजीम ना सही, लेकिन खंडर अजीम बन सकते हैं अगर इसी तरह का हमारा ड्रेनेज सिस्टम रहा। ये शहर के अमर सिंह कॉलेज का ड्रेनेज सिस्टम, आसपास के इलाके का ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ से पानी न निकाला जाया, वहाँ से पानी नहीं निकल सका, न सरकारी ओहदेदारों ने निकाला और बिलाखिर हालात यहाँ तक पहुँचे। मुकामी लोगों से लेकर तुलबा जो इस इलाके से गुजरते मुकामी लोग हैं, स्कूल बार कॉलेज जा रहे स्टूडेंट्स जो हैं, वो क्या कुछ बता रहे थे हम आपको भी दिखाएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि अफसोस हो रहा है कि आज दुनिया में आसमान पर, चांद पर पानी को तलाश किया जा रहा है, लेकिन हम पानी से जान बचाने की बात कर रहे हैं। अमर सिंह कॉलेज की हालत देख रहे हैं आप, क्या हालत है इधर। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए यहाँ का कि 2 दिन की बारिश के बाद ये हालत देखिए, हम क्लास के अंदर कैसे जाए। तो यहाँ पे कोई आया? यहाँ का पानी है, वहाँ पे देखिए सर से बात करी थी सुबह, तो वो कह रहे हैं कि आप घूमने आ रहे हो, क्यों आ रहे हो आज इधर, बारिश हो रही है। मैंने करी सुबह सर से बात, सर से मैंने वो मैनेज कर रहे हैं, सुबह मैंने करे उनसे बात, लेकिन उन्होंने कहा कि घूमने आ रहे हो। बारिश में कौन घूमने आया है इधर, क्लास देने आए थे इधर। देखिए हालत क्या है इधर। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हम फिर से क्लासेस दे इधर। अभी प्रिंसिपल साहब ने वो मैनेज कर रहे हैं इसके बारे में। फ़ोन भी हमने किया इनको कि ड्रेनेज के पानी कुछ निकालने के लिए, फायर सर्विस को भी इन्होंने फ़ोन किया। अब कई मुश्किल है कि कॉलेज में जो क्लास है वहाँ पे पानी भरा हुआ है। अभी बने खाली प्रिंसिपल अभी फ़ोन कर रहे हैं, उनके साथ बात हो रही है कि पानी यहाँ से निकालिए। ये उन्हें मैनेज कर रहे हैं वो नहीं, अभी नहीं आने, लेकिन कंट्रैक्ट अभी चल रहा है उनके साथ कि पानी यहाँ से करिए। अभी देखिए आप देखिए पानी आ रहा है, बच्चे भी प्रॉब्लम है, अंदर जाने का रास्ता भी नहीं है। अभी कर रहे हैं, वो भी मैनेज कर रहे हैं, प्रिंसिपल खुद भी कर रहे हैं वहाँ पे। पूरे कॉलेज में पानी भरा हुआ है सर, हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, हम काफ़ी दूर से आए हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारी क्लासेस हो जाए, लेकिन यहाँ पे सर जब देखते हैं तो क्लासेस अच्छे से शुरू नहीं हो रहे हैं सर। यहाँ से आप देखो, यहाँ से जब पहले ही हम जा रहे हैं तो पानी कहाँ से कितना ऊपर आ रहा है। चलिए, ये श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज का नज़ारा, और साफ जाहिर है फैज़ का कहीं न कहीं कश्मीर तबाना हुआ होगा, और फैज़ के साथ साथ उन लोगों का आना कश्मीर अब ज़रूर हुआ होगा जिन्होंने कश्मीर की पानी की सूरत हाल को देखने के बाद दीवान लिखे होंगे, किताबें लिखी होंगी, शेर लिखे होंगे, और उन्हीं शेरों की तस्दीक श्रीनगर में आज भी की जा रही थी। ताहम अच्छी खबर शहर से यही है कि सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। महकमा मौसमियात से लेकर फ्लड एंड इरीगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट सबका यही कहना है कि अच्छे दिनों की आज शाम से उम्मीद है। दरियाई जहलम में सैलाबी ख़तरा तो है नहीं, कुछ जगहों पे पानी तो चढ़ा था, लेकिन वो पानी उतर भी जाएगा और शाम से पानी उतरना शुरू हो ही जाएगा। और इस सारे के बीच में शहर की फ्रूट मंडी के आसपास की गलियों से किस तरह से पानी उतरेगा, कितना वक्त लेगा, ये नज़ारा शहर की फ्रूट मंडी के आसपास के इलाकों का और फ्रूट मंडी के साथ साथ शहर के बड़े बस टर्मिनल का, जो वादी कश्मीर को, नॉर्थ कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है, उस बस टर्मिनल का, जिसे फ्रूट मंडी बस टर्मिनल कहा जाता है। ज़रा एक झलक यहाँ की भी हो जाए, दिखाया जाए कि कैसे औसान ख़ता होते हैं इन बारिशों से नहीं, बल्कि बारिशों के जमा हुए पानी से। हमारे ये मसाइल है कि ये जो करीमपुरा जनरल बस स्टैंड है, ये पानी में से डल झील बन गए हैं। हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके जो पर्ट्स है वो ख़त्म हो रही है इधर,
अगर 100 रुपये जीता है इसको 150 रुपये ऊपर से लगता है। अब हमने डिप्टी मेयर साहब को फ़ोन किया, वो आ गए और उन्होंने हमारी बात सुनी और वो खुद देख रहे हैं इधर क्या पोजीशन है। परवेज साहब, हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार है कि वो देखेंगे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा बारिश पड़ेगा तो यहाँ डल झील बन जा रहा है। जी देखिए, मेरे ख्याल से जो जिस समय यहाँ पे बस स्टैंड शिफ्ट हुआ है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती हुई है उस वक्त, क्योंकि पहले तो इनको चाहिए था कि यहाँ पे जो पूरा बस स्टैंड है इसको पूरी तरह से मेंटेन करके फिर बस स्टैंड यहाँ पे शिफ्ट करें। आप देख रहे हैं यहाँ की हालत, आप देखिए ये पूरा जैसे झील आपको नज़र आ रही है, इतना पानी यहाँ पे जमा हो गया है। अब मैंने वो ड्रेनेज टीम बुलाई है यहाँ पे, अभी वो काम कर रहे हैं इस वक्त। इंशाल्लाह हम ये पानी बाहर निकालेंगे, मगर इस गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए था या R&B डिपार्टमेंट को इस बारे में इक़्तिदाम उठाने हैं कि यहाँ पे इसको रोड को अंदर से ठीक करें। और ये तशवीश की बात है, यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट साहब या शबीर साहब ने, इन्होंने भी बोला कि गाड़ियों को इस चीज़ से काफ़ी नुकसान होते हैं। ये हमें भी सोचना चाहिए इस बारे में, गवर्नमेंट को भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बारे में। जी देखिए, यहाँ पे ये सालों से ये प्रॉब्लम है। कहीं जगह हमने पिछले 1-2 सालों में प्रॉब्लम सॉल्व भी की है, कहीं जगह ऐसे है जहाँ पे हमने CTPs नए बनाए, STPs नए बनाए हैं। तो अभी भी कुछ एरियाज़ है, फंड्स की भी हमारे पास थोड़ी बहुत कमी है इस वक्त, जो भी ड्रेनेज पे खर्चा होता है। तो हमने गवर्नमेंट को एक प्लान भेजा है, तो इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं गवर्नमेंट से कि वो जल्द से जल्द वो प्लान अप्रूव करके, हमने DPR भी भेजे, वो अप्रूव करके हम उस पर काम शुरू करेंगे। चलिए, ये श्रीनगर के फ्रूट मंडी के आसपास के इलाकों की सूरत-ए-हाल। शहर श्रीनगर के हर इलाके में पानी चढ़ा हुआ है, निचले इलाकों में भी पानी चढ़ा है और लंगेट का पानी का पुल भी लगभग 20 साल पुराना है, सिर्फ 20 साल पुराना है, वो भी पानी के रेले से बह तो नहीं गया, लेकिन अंजर पंजर उसके ढीले हुए हैं। लोग, मुकामी लोगों से लेकर दूसरे लोग रात भर खड़ा रहे कि कहीं पुल न ढह जाए, पुल के ढह जाने से पानी को बांध न लग जाए, और जब पानी को बांध लगेगा तो ये पानी जो है ये पूरे इलाके की कहीं आबादी को अपने साथ बहा के न ले जाए। ये खतरा था लंगेट, हंदवाड़ा के आसपास के इलाकों में। लेकिन इसी मामले को नज़र रखने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर इमामुद्दीन भी आज मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया, यहाँ पुल की जानकारी हासिल की और उसके साथ साथ इंतज़ामिया को फौरी और हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाने के अहकामात भी जारी किए। और उन्होंने मीडिया से लेके सभी लोगों को यकीन दिलाया कि इस मुसीबत से नजात ऊपर वाला भी दिलाएगा और वो भी अपनी कोशिश करेंगे ही। हाँ, ये जो बारिशों से मुसलसल 3 दिन से बारिश हो रही है, तो उस सिलसिले में कई नदी नालों में जो है पानी काफ़ी चढ़ा हुआ है और कई जगह पे पानी जो है बागात में भी जा चुका है और कई जगह जो है बस्तियों में भी ओवरफ्लो की वजह से जा चुका है। तो उस सिलसिले में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में हंदवाड़ा से लेकर यहाँ तक हमने हर जगह देखा और चेक किया और एहतियाती तदाबीर के लिए लोगों से भी गुजारिश की और अपने जो डिपार्टमेंट है फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल और ख़ासकर यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारा जो है फुट ब्रिज जो है जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन से बना हुआ था वो वाश हो गया है और हमने फैसला लिया कि हम खुद भी देखेंगे। यहाँ देखने से हमें ये पता चला कि 2006 से यहाँ पे JKPC ने एक पुल का काम शुरू किया है और यहाँ सभी उसके अबेटमेंट्स जो है कंप्लीट और फाइनल स्टेज में है। अभी हमने उनको एक्शन को बुलाया है ऑफिस में, कल उसकी मीटिंग रखी है। हम उसका टाइमलाइन फिक्स कर देंगे और चाहेंगे कि प्रायोरिटी पे ये जो है इनको पुल की कनेक्टिविटी मिले, क्योंकि इनके सभी बच्चे जो हैं पार्ली साइड जो इनका हाई स्कूल है वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ इनको जो है बहुत खर्च लगेगा बच्चों के ये ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि इनको यहाँ से अल्टरनेट रूट तो है लेकिन वो बहुत दूर है। तो इस सिलसिले में प्रायोरिटी पे जो है हम इस पुल को काम करवाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, हंदवाड़ा में भी जो एक मेन ब्रिज है जो मावर को इलाके को कनेक्ट करता है, मावर नाले पे है, जहाँ पे हम सुबह गए हुए थे, उसका भी एक जो एबेटमेंट है वो टिल्ट हो गया है और उसको हमने आमद-ओ-रफ़्त के लिए बंद कर दिया गया है। उसमें भी अल्टरनेट रूट तो है लेकिन वो दूर है और लेकिन वो 30 से 35 हज़ार की आबादी को कनेक्ट करता है। उसके लिए प्रायोरिटाइज़ हमने कर दिया है और एक्शन को मौके पे ही हमने डायरेक्शन दे दी कि भाई इसको रीइंफोर्समेंट के लिए और एडिशनल एबेटमेंट अगर बनाने पड़े उसके लिए हम इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों को कनेक्ट रखा जाए मेन टोन से।
हंदवाड़ा का पुल बहते बहते बच गया, बड़ी मुश्किल से बचा हंदवाड़ा का पुल, और ये सिर्फ 20 साल पुराना है। और यानी 20 साल के दौरान ही हमारे पुल के अंजर पंजर डील ये शुरू होने हुए। न जाने उन इंजीनियरों ने किस तरह से तब काम किया होगा, कितना वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में, स्ट्रांग मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जो काम किया होगा, उसकी मिसाल हंदवाड़ा के इस पुल से है। लेकिन दरियाई जेहलम की नदी नालों में कोई तग़यानी आने का ख़तरा नहीं है, आसपास की नदी नालों में कोई तग़यानी आने का ख़तरा नहीं है, और ये हुकाम ने इसकी जानकारी भी दी है। आपको बताते चले दरियाई जेहलम के राम मुंशी बाग में दरियाई जेहलम की पानी की सतह जो है सरकारी ज़राए के मुताबिक वो 12 फुट है, और ये 14 फुट के पास अगर हो जाती है तो फिर सैलाब से बचने के लिए चैनल्स को खोल दिया जाएगा। यानी अभी 2 फुट की दूरी है, और ये 2 फुट की दूरी अब और दूरी हो जाएगी, क्योंकि आज बाद दोपहर से श्रीनगर से लेके दरियाई जेहलम और दूसरे नदी नालों में पानी की जो सतह है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और इसी बीच में कुपवारा से खबर आ रही है कि वहाँ में पानी की सूरत को देखते हुए इंतज़ामिया ने स्कूल कॉलेजों को आज बंद कर दिया था। कुपवाड़ा में ये हुक्मनामा जो है इस जुम्मे तक रहेगा, और इस जुम्मे तक कुपवाड़ा के प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल लेवल के जो स्कूल्स हैं वो भी बंद रखे जाएंगे। और इस सारे के बीच में आपको नाज़रीन बताते चलें कि जहां पानी की यह सूरत हाल है, वह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज भी बंद रही। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जगह जगह पे पहाड़ खिसकने की वजह से, तूदे गिराने की वजह से बंद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा हो चुकी है, और माना जा रहा है कि अभी इसमें और टाइम भी लगेगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर हमारे वहाँ के नुमाइंदे नदीम खटोच नज़र रखे हुए थे, और नदीम बाकी जानकारी दे रहे हैं कि क्या है सूरत हाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की, और ये कब तक खुलने की उम्मीद है, ये नदीम ही बता रहे हैं। मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर पस्सियाँ और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से आज दूसरे दिन भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रही। अगरचे मुतलका हुकाम की बात करें, क्लियरेंस एजेंसीज़ की बात करें, तो उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि पस्सियों को हटाकर जल्द से जल्द रोड को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को काबिल आमदरफ्त बनाया जाए, ताकि जो भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा गाड़ियाँ हैं उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाज़त दी जाए। अगर ट्रैफिक हुकाम की बात करें तो ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक अभी रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, और रोड क्लियरेंस का काम जैसे ही मुकम्मल होता है और अगर मौसम ने करवट न ली तो रोड क्लियरेंस होने के बाद जो भी दरमानदा गाड़ियां हैं उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाज़त दी जाएगी। अगर दरमानदा गाड़ियों की जहां तक बात करें तो लगभग 150 के करीब इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर चंदरकोट, रामबन, डिगडोल और पंठियाल के मकाम पर दरमानदा गाड़ियां हैं जिन्हें वादी कश्मीर की तरफ जाना है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें कि रामबन से जम्मू का जो राब्ता है वो बराबर बरकरार है, जिस पर गाड़ियां चल रही है। हालांकि कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर पस्सियां हैं, लेकिन वाया मैत्रा गाड़ियां इस वक्त जम्मू की तरफ निकल रही है। यानी ये चीज़ कि लोगों के लिए राहत की बात यह है कि जो लोग रामबन से जम्मू की तरफ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन वादी कश्मीर के साथ जो ज़िला रामबन का राब्ता है या मुल्क के दीगर हिस्सों का राब्ता है वो इस वक्त मुनक़ता है। और क्लियरेंस एजेंसीज और ट्रैफिक हुकाम कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द पस्सियों को हटाकर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया जाए, ताकि जो दरमानदा गाड़ियाँ इस वक्त शाहरा पर मुख्तलिफ मकामात पर फंसी हुई उन्हें मंजिल की तरफ बढ़ने की इजाज़त हमारे साथी जानकारी दे रहे थे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से। और जिस तरह नदीम ने भी बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा में महर, कैफेटेरिया मोड़, मरोग, बंदर मोड़, डिगडोल, बीबी, शेर बीबी और दूसरे कई इलाकों में जो पस्सियाँ गिराई हैं, पत्थर गिराए हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है, उसकी वजह से कल शाम से ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद है। एक अच्छी खासी तादाद में यहाँ दरमानदा मुसाफिर भी हुए हैं। इंतज़ामिया उन्हें निकालने के लिए इकदाम उठा रही है, और इस सारे के बीच में इंतज़ामिया के निकाले जाने के बीच में खबरें ये भी आ रही हैं कि इंतज़ामिया भरपूर कोशिश भी कर रही है। लेकिन आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर में सयाहत का मौसम भी शुरू हो चुका है, ट्यूलिप का गार्डन भी खुल रहा है, और इसी ट्यूलिप के गार्डन के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज का ट्वीट भी आया है, और खुशी का इज़हार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सभी लोगों से अपील किया है कि जब वो कश्मीर जाएं तो कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन देखना ना भूलें। आपको बताते चलें ट्यूलिप गार्डन की सैर कराने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ लोगों को सैर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने जहाँ लोगों को बताया है, वहीं इस हवाले से अब की बार श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में एक बड़ी तादाद में माना जा रहा है कि नए पौधे, नई इकसाम ना सही लेकिन ट्यूलिप के नए पौधे खिल उठे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने बताया है कि 64 इकसाम से ज़्यादा के इकसाम के 15 लाख से ज़ायद फूल इस वक्त ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खिल चुके हैं, और ये कल से बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के नाम वक़्फ़ भी किया जाएगा।
चलिए, ये सयाहत की बात, सयाहत में वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को आज अपनी ट्वीट का हिस्सा भी बनाया। लेकिन आपको बताते चलें और भी मसाइल हैं। पानी की बात अपनी जगह पे, लेकिन पानी में अक्सर कहते हैं कि दूध में पानी मिलाया जाता है। लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। जी हाँ, ये दूध के साथ मेहमान ना आए हों, लेकिन दूध के साथ कीमत उसकी बढ़ा ही जा चुकी है। श्रीनगर में आज दूध सप्लाई होने वाला, जो दूध सप्लाई किया जाता है, वो लगभग 2 रुपये महंगा था और ये कीमत अचानक बढ़ाई गई थी। जितने भी दूध सप्लाई करने वाले यहाँ की कंपनियां, यहाँ के इदारे हैं, उन्होंने आज लगभग फी लीटर 2 रुपये एक्स्ट्रा कीमत चार्ज कर रखी थी और लोगों ने एक बार फिर इस पर नाराजगी का इजहार किया है। पिछले दिनों गोश्त वालों ने भी अपनी कीमतें बढ़ाई थी, उसके साथ साथ बाजार में कीमतें उछाल पे हैं, लेकिन दूध वालों ने भी बिना किसी इफ़ाम तक़सीम के कीमतें अपनी मन मर्जी से बढ़ाई हैं और लोगों में इसमें गुस्सा है। ताहम श्रीनगर में अमूर सार्फिन के हुकाम ने बताया है कि इस कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कि अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है, चाहे स्नो कैप है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिन्होंने 2 रुपये इंक्रीज़ किया अपने दूध के पैकेट में विदाउट एनी ऑफिशियल ऑर्डर। लेकिन जब सरकार भी इस तरह के ऑर्डर्स निकालती है, जब वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में रेट्स इंक्रीज़ करती है, तो उनका जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो इस तरह से नज़र आता है। देखिए, अब आपकी कंपनी है, आपको उसमें डीजल भी इस्तेमाल करना है, पेट्रोल भी इस्तेमाल करना है। एक सिंपल मिसाल मैं आपको दूंगा, और रिसेंटली जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है और अभी कांस्टेंट वहीं पे रेट है, कम नहीं हुई है। लेकिन अब देखिए, उस कंपनी में आपका डीजल भी जाएगा, उस कंपनी में आपका इस्तेमाल पेट्रोल भी होगा, तो जब उनको वो चीज़ें महंगी मिलेगी तो उसका जो रिएक्शन है वो इस तरीके से नज़र आता है कि जो बाकी चीज़ें लोगों तक पहुंचानी है उसमें रेट्स में इजाफा होगा। आप देखिए, कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाली दूध नहीं है। देखिए, पिछले कुछ महीनों से लगातार यहाँ पे मीट वाले बस एक चीज़ पे लोग अड़े थे। एसोसिएशंस थी, एडमिनिस्ट्रेशन, काफ़ी मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन क्या कश्मीरी लोग, मैं बार बार कहता हूँ, क्या कश्मीरी लोग खाली मीट खाते हैं? अब देखिए, इस बार दूध पे प्राइसेस चढ़े हैं। आप देखना कि एडमिनिस्ट्रेशन की रिएक्शन इस पर क्या होगी। क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? क्या मीटिंग्स होगी? क्या इनके साथ कोई बातचीत होगी? बहुत सारी ऐसी चीज़ें कश्मीर में है जिनकी रेट्स इंक्रीज़ हो जाती है। अब एक हफ्ते एक रेट होती है, अगले हफ्ते एक रेट होती है। सरकार उनको मीट वालों को पकड़ लो, मुर्गे वालों को पकड़ लो, जो एक ऐसी चीज़ है जिस पर डायरेक्ट नज़र है, उनको पकड़ेंगे। लेकिन हिडन प्राइसेस बहुत सारे ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, उनके प्राइसेस अक्सर बढ़ जाते हैं। उनको कौन चेक करेगा? सरकार को चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को चाहिए, वो बाकायदा देखिए मार्केट चेकिंग जो है, मार्केट चेकिंग आपको ईद से एक दिन पहले नहीं करनी है। ईद से एक दिन पहले वो मार्केट चेकिंग क्यों करते हैं, उससे आप भी बखूबी वाकिफ़ है। अब मार्केट चेकिंग को एक रूटीन बनाना है। मार्केट चेकिंग डेली बेस पे होनी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए, जो बाकायदा सरकार की तरफ से एक प्राइस लिस्ट आता है, उसको चेक करना चाहिए। जहां से ये प्रोडक्ट आते हैं, उन कंपनीज को जो प्राइस कहा गया है ऑफिशियल तौर पे, क्या वो कंपनी उसी ऑफिशियल रेट पे लोगों तक, दुकानदार तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक, डीलर तक पहुंचाते हैं? तभी इस चीज़ का हल निकलेगा। वरना वो अपनी तरफ से कानूनी कागजी कार्रवाई करते हैं, ये अपनी तरफ से रेट चढ़ा देते हैं, पिस जो जाता है बीच में, वो एक आम कस्टमर पिस जाता है। पहले एक कहावत थी दूध के दांत, मगर आजकल दूध के दाम जो है वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों की मनमानी, और उसी मनमानी को लेकर अब शहर श्रीनगर से ये भी खबर है कि दूध के दाम अचानक बढ़ने से जनता परेशान है। खासतौर पर प्राइवेट कंपनियों को लेकर बात करें, जो 1 लीटर 42 रुपए का मिलता था, अब वो आजकल 44 रुपए का मिलने लगा है। इसके साथ साथ बात करें तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। CAPD महकमा, या वो महकमा जो एनफोर्समेंट की बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, जमीनी स्तर पर स्क्वाड जब निकलता है, मार्केट चेकिंग होती है, तो आखिरकार जो नरकनामे तय किए जाते हैं, क्या वो नरकनामे नाम के हैं? क्योंकि ये भी जनता सवाल पूछ रही है। अचानक से 2 या 4 रुपए का इजाफा एक बहुत बड़ी बात है, और इसे रोकने के लिए अगर देखा जाए डिपार्टमेंट के एंड से कार्रवाई कितनी होती है, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। मगर फिलहाल जनता का सवाल सरकार से कि आखिरकार अगर बात तय की गई थी तो जनता तक इस बात को पहुंचाया क्यों नहीं गया था? क्योंकि ये जनता का मामला है, क्योंकि जनता जनार्दन है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़। चलिए, दूध की क्या परेशानी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ये पुराने ज़माने में था, लेकिन आजकल छाछ को पूछता ही कौन है, क्योंकि दूध से तो अच्छा खासा मुनाफा हो ही जाता है। छाछ की क्या ज़रूरत है? औसतन एक अंदाजे के मुताबिक 1,20,000 लीटर फी रोज़ श्रीनगर से लेके वादी कश्मीर में टोन्ड मिल्क, जिससे हम जो फैक्ट्रीज़ में दूध होता है, सप्लाई होता है, वो यहाँ पे कंज्यूम किया जाता है। यानी 2 रुपये फ़ी लीटर, तो 2,40,000 रुपया एक दिन की कमाई इन कंपनी वालों की। ऊपरी
कमाई सरकार का और इनका जो इफ़ाम तकसीम का मामला है उसके बगैर ही सरकार को कंजन लिए बगैर ही ये 2,40,000 रुपये का रोज़ाना का इजाफी मुनाफा इन कंपनी को आम लोगों की जेब पे अच्छा खासा बोझ और भी। लेकिन इसी बोझ के बीच में बताते चलें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को BR कुंडल ने एक अपना बोझ बताया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सियासत की बड़ी जमात भी जम्मू कश्मीर में है उसके सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबका चीफ सेक्रेटरी BR कुंडल ने आज बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान करते हुए बताया कि वो एक बोझ थे उन पे और वो बोझ उन्होंने आज उतार फेंका है। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर को एक चिट्ठी लिखते हुए BR कुंडल ने बताया है कि वो बहुत वक्त से परेशानी में थे, मगमसे में परेशान थे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरह से नहीं चल रही है जिस तरह से उन्हें यकीन दिलाया गया था जब उन्होंने इसमें ज्वाइनिंग की थी। और उन्होंने कहा है कि अब उन्हें मुनासिब यही समझा कि उन्हें इस जमात में रहने का कोई हक़ नहीं है क्योंकि इस जमात में अवाम की खिदमत नहीं होती है, सियासत तो दूसरी बात है। ये BR कुंडल का बयान। BR कुंडल रियासत के साबका चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और उनने 2 साल पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन आपको बताते चलें रियासत के हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन एक आम सी बात है और आज भी इस बरसती बारिश में भी खबर मिली है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन बारामूला के रफ़ीआबाद के इलाके में हुआ और यहाँ पर पूरे इलाके को घेरे में लेकर आज सुबह ही फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन किया। बताया जाता है कि फ़ौज फोर्सेस और पुलिस की टुकड़ी ने इलाके के मुख्तलिफ जगहों को पे नाकाबंदी की और इस दौरान आने जाने पर पाबंदी भी आयद की। घर घर तलाशी का सिलसिला जारी था और इस तलाशी के सिलसिले के दौरान अभी आखिरी खबरें मिलने तक कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट की खबर नहीं है। ये बारामूला के इलाके की खबर, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें और भी मामला थे। और कुपवाड़ा में आज रेड क्रॉस की तरफ से बेरोज़गार ख़वातीन में 27 सिलाई की मशीनें भी तकसीम की गई और ये वो ख़वातीन हैं जिन्हें मुख्तलिफ महकमों ने ट्रेनिंग दी है और आज उन्हें सिलाई की मशीनें तकसीम की गई ताकि वो अपना रोज़गार खुद कमा सकें। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी नेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से नई दिल्ली ये एक प्रोग्राम यहाँ ज़िला कुपवाड़ा में लॉन्च किया गया था 2018 में। जो बेसहारा गरीब और कमज़ोर वर्ग से तबके से ताल्लुक़ रखने ख़वातीन हैं उनको रोज़गार फराहम करने के लिए हम एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें और उसमें यही मशवरा है कि टेलरिंग एक ऐसा एक सनफ़ है जिसमें ये रोज़गार भी कमा सकती है और उनको सीखने में भी। आज उसी सिलसिले की ये फंक्शन थी, इनको आज हमने सिलाई मशीन दे दी। हमारे चेयरमैन साहब डिप्टी कमिश्नर जो इस ज़िले के हैं जो इस प्रोग्राम को देखते हैं इनकी देखभाल में ये सारा प्रोग्राम आज तकमील को पहुंचा है। इन्होंने खुद इनको कहा है कि चूँकि ट्रेनिंग देने में हमने कुछ टाइम हुआ है ये इनके लिए कैप्सूल प्रोग्राम उसका इनकाद कर रहे हैं और इनको एक कैप्सूल प्रोग्राम ट्रेनिंग का दिला रहे हैं। आज हमने सारी जो बेनिफिशरीज़ हैं डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनके अपने हाथों से आज मशीनें दे दी और हमें उम्मीद है कि ये रोज़गार कमाने के लायक हो जाएंगी और उनको रोज़गार फराहम होगा। और चलिए कुलगाम की बात भी करते चलें। कुलगाम में आज ब्लॉक दिवस 3 ब्लॉकों में ब्लॉक दिवस मनाया गया। ये ब्लॉक हैं कुलगाम, देवसर और DH-पुरा और यहाँ पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बिलाल मोहिउद्दीन ने इनमें शिरकत की और इस शिरकत के दौरान उन्होंने आवाम के मामलात और मुतालबात भी सुने और यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के दूसरे अफराद भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों के मसाइल और शिकायत को दूर करना है। तो आपकी डायरेक्शन है वो आगे भी चलेंगे। जो एवरी वेडनेसडे हम ब्लॉक दिवस मनाते हैं, इस बार मैंने कुलगाम में पार्टिसिपेट किया है ब्लॉक दिवस में और हमारे सारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं जैसे ADDC हो गए, ADC है, वो डिफरेंट इस एट प्रेजेंट भी वो डिफरेंट ब्लॉक्स में ब्लॉक दिवस करा रहे हैं और हमारा जो डायरेक्शन है उनको हम फॉलो कर रहे हैं और लोगों की जो मसाइल है उनको सुन रहे हैं और ऑन स्पॉट उनका डिस्पोजल हो रहा है और जहाँ पर उनका कुछ बड़े मसाइल हैं उनको हम आगे ले जाएंगे इंशाल्लाह। और स्पेशली इस इवेंट को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो कि पंचायत से हमारे जो कि BDC चेयरमैन और DDC जो रिसेंटली इलेक्टेड है उनको भी हम कोशिश कर रहे हैं इनमें लाने की ताकि जो सर्विस डिलीवरी भी हो जाए वो बेटर हो जाए और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमारा बढ़ जाए।
चलिए ब्लॉक दिवस के बाद के साथ ही आपको बताते चलें कि उम्मीद है कि आज शाम से मौसम अच्छा होगा। महकमा मौसमियात ने भी बताया है और अच्छे दिनों की उम्मीद भी है और अच्छे दिनों की ये उम्मीद इस माह के आखिरी दिन तक बरकरार रहेगी। और पिछले दिनों हो रही बूंदाबांदी के दौरान जहां वादी कश्मीर में निचले इलाकों में बारिशें हुई हैं, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। गुलमर्ग, साधना गली, गुरेज, फरकियां टाप और दूसरे इलाकों में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। और बारिशों से कुपवाड़ा से लेकर वादी लोलाब के कई इलाकों में भी पानी चढ़ आया है। सोगाम के लोन महला के लोगों ने भी हमें बताया कि उनके इलाके में, उनके गांव में, उनके मोहल्ले में पानी चढ़ाया और इंतजामिया उस पानी की निकासी के लिए कोई काम नहीं कर रही है। श्रीनगर से भी मुख्तलिफ इलाकों से इस तरह की खबरें, मुख्तलिफ इलाकों ने हमें फ़ोन करके बताया कि उनके इलाकों में पानी चढ़ा है, बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। इंतजामिया को उन्होंने अपील की है कि उनके इलाकों से पानी निकाला जाए, पानी निकाला जाए। ये वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हमें फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ हम इंतजामिया तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि अच्छे दिनों की उम्मीद के बीच में पानी निकालने की लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।